हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो वो कंटेंट्स हैं, नंबर 1, व्हाट इज बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि बेवल प्रोटेक्टर क्या है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। नंबर 3, लीस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर्मूला। नंबर 4, पार्ट्स ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। एंड नंबर 5, यूजेज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। एंड नंबर 6 इज एडवांटेजेस ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर क्या है। बेवल प्रोटेक्टर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग विशेष रूप से इंजीनियरिंग और मशीनिंग एप्लीकेशंस में एंगल्स को एक्यूरेटली मापने और सेट करने के लिए किया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर की तुलना में अधिक वर्सटाइल है क्योंकि यह एंगल्स की एक वाइड रेंज को मापने की क्षमता रखता है, जो कि 360 डिग्री तक होती है, और यह वर्नियर पैमाने का उपयोग करके फाइन एडजस्टमेंट्स करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह अगर हम कहें कि बेवल प्रोटेक्टर क्या है, तो बेवल प्रोटेक्टर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम 360 डिग्री तक या फिर एक वाइड रेंज ऑफ एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और उनको फाइन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बेवल प्रोटेक्टर के टाइप्स के बारे में। तो बेवल प्रोटेक्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मैकेनिकल बेवल प्रोटेक्टर एंड नंबर 2, ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। और इसमें से अगर हम मैकेनिकल बेवल प्रोटेक्टर को समझें तो इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो है नंबर 1, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और नंबर 2, डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर। तो चलिए हम इन सभी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो मैकेनिकल बेवल प्रोटेक्टर है उसमें से जो सबसे पहला है वो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो ये जो प्रोटेक्टर है ये जो है इनहैंस प्रिसीजन के लिए एक वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं, जिससे डिग्री के फ्रैक्शंस जैसे कि आर्क के 1 मिनट तक की रीडिंग प्राप्त होती है। इनमें आमतौर पर एक मेन बॉडी, एक एडजस्टेबल ब्लेड और एंगल मेजरमेंट्स को ठीक करने के लिए एक वर्नियर स्केल होता है। यानी कि इसमें क्या है, मेन स्केल के साथ साथ एक वर्नियर स्केल भी होती है और जिसके थ्रू हम एक इनहैंस प्रिसीजन मेजरमेंट कर सकते हैं या प्रिसीजन को मेजरमेंट को इनहैंस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर। तो डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर जो है इसमें जो है डायरेक्ट एंगल रीडिंग्स के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, जिससे कि सुविधा और हाई एक्यूरेसी के साथ रीडिंग ली जा सकती है। यानी क्या हुआ कि जो डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर है वो जो है उसमें जो है डायरेक्ट रीडिंग को हम पढ़ सके, इसके लिए एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया होता है, जिसमें कि हम जब मेजरमेंट करेंगे तो हमें रीडिंग जो है डायरेक्टली डिस्प्ले पे दिख जाती है। अब चलते हैं हम सेकंड जो बेवल प्रोटेक्टर था, यानी कि ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर में। तो ये जो बेवल प्रोटेक्टर है इस प्रकार के प्रोटेक्टर में एक ऑप्टिकल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, जो एक ग्रेजुएटेड ग्लास सर्कल को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे मेजरमेंट्स को और भी फाइनर इंक्रीमेंट्स जैसे कि 30 सेकंड तक का आर्क के लिए मेजर किया जा सकता है। यानी कि जो ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर है इसमें जो है ऑप्टिकल सिस्टम भी यूज किया जाता है और इसके थ्रू हम और भी फाइन इंक्रीमेंट्स के साथ में या और भी फाइन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये थे बेवल प्रोटेक्टर के टाइप। अब हम समझते हैं बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट के बारे में। तो बेवल प्रोटेक्टर, जिसे कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है यह आर्क के 5 मिनट तक की रीडिंग को प्रिसीजन के साथ माप सकता है, या ये कहें ये मिनिमम जो है 5 मिनट तक की रीडिंग को मेजर कर सकता है।
तो अब हम ये समझते हैं कि लीस्ट काउंट को, अगर बेवल प्रोटेक्टर का हमें लीस्ट काउंट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और बेवल प्रोटेक्टर है और उसका हमें लीस्ट काउंट जो है कैलकुलेट करना है। तो हमें कैसे करना है, तो अगर आपके पास में कोई वर्नियर बेस्ड बेवल प्रोटेक्टर है तो उसका जो लीस्ट काउंट है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस में वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे MSD का मतलब है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड VSD का मतलब है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो अब हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमें ये दिया हुआ है जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो मेन स्केल डिवीजन की जो वन डिवीजन की वैल्यू है वो है 1 डिग्री और उसमें जो है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 11 डिवीजन के साथ में मैच कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है और उसकी हमें लीस्ट काउंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो समझते हैं उसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या था कि जो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 11 मेन स्केल डिवीजन के साथ में मैच कर रहे हैं। तो अगर हमें वर्नियर स्केल डिवीजन के एक खाने की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टेप 1 में, क्योंकि ये 11 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है तो इसको अगर हम काउंट करें तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 इंटू MSD की वैल्यू कितनी थी 1 डिग्री, तो यानी कि 11 इंटू 60 अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हो गई 11 इंटू 60 इज इक्वल टू 660 मिनट्स। तो इस तरह अगर हम कहें तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 660 मिनट्स के बराबर हो गए। तो अगर हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए तो उसे कैलकुलेट कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है 660 मिनट, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 660 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू हो गया 55 मिनट्स। तो इस तरह से अगर हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो उसकी वैल्यू आ गई 55 मिनट्स। चलिए, तो अब हमने ये निकाल लेते हैं एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो वो हमें पता था 1 डिग्री है, यानी कि उसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितनी होगी 60 मिनट। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है लीस्ट काउंट का। वो क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या थी 60 मिनट, माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या निकली थी 55 मिनट। तो 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो इस तरह इसका जो लीस्ट काउंट है वो हो गई 5 मिनट। तो आई थिंक अब आपको लीस्ट काउंट निकालना भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको बेवल प्रोटेक्टर के मेन पार्ट्स के बारे में बताते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है नंबर 1 बेस, या इसको स्टॉक भी बोलते हैं। यह प्रोटेक्टर का फाउंडेशन होता है जो मेजरमेंट के लिए एक स्टेबल सरफेस प्रदान करता है और अक्सर इसमें मेन स्केल इनकॉर्पोरेटेड होता है। यानी कि जो ये बेस है इसको हम इसका बेवल प्रोटेक्टर का फाउंडेशन भी बोल सकते हैं और जनरली जो है इसी में मेन स्केल इनकॉर्पोरेटेड होता है। दूसरा पार्ट है ब्लेड, या इसे हम लिम्ब या रूल भी बोलते हैं। तो यह एडजस्टेबल आर्म है जो एंगल को मेजर करने के लिए बेस के अगेंस्ट घूमती है। थर्ड पार्ट जो है वो है डायल, या इसे सर्कुलर प्लेट भी बोलते हैं। इसमें मेन पैमाना होता है जो आमतौर पर डिग्री में ग्रेजुएटेड होता है। चौथा है वर्नियर स्केल। तो एक सेकेंडरी स्केल है ये, जिसका उपयोग अधिक प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए किया जाता है। फिफ्थ है लॉकिंग स्क्रू। डिजायर्ड एंगल को सेट करने के बाद ब्लेड को सिक्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह इसको लॉक करने के काम आता है। एंड नंबर 6 इज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो स्केल को, या विशेष रूप से वर्नियर स्केल को एक्यूरेटली पढ़ने के लिए इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ होता है, जिससे कि उसे पढ़ने में हमें सहायता मिलती है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं बेवल प्रोटेक्टर के। तो आइए हम समझते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं। तो बेवल प्रोटेक्टर को यूज करने के लिए हम इसको कुछ स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है जिसमें हम करेंगे क्या, अगर हमें बेवल प्रोटेक्टर यूज करना है तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, लूज द क्लैंप। यानी कि अगर आप जो प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए जो लॉक है
उसको ढीला कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ब्लेड को पोजीशन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ब्लेड को उस सरफेस या एज पर रखें जिसे आप मेजर या अलाइन करना चाहते हैं। तीसरी स्टेप में करेंगे हम अलाइन द ब्लेड। वो कैसे, ब्लेड को तब तक एडजस्ट करें जब तक वह डिजायर्ड एंगल से मेल ना खा जाए, यह इंश्योर करते हुए कि वह सरफेस के समतल हो। यानी कि जिस सरफेस पे हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं उस पे हमें उसके समतल लाते हुए उसे इतना एडजस्ट करना है कि वो जो भी डिजायर्ड एंगल है उससे उसका मैच कर जाए वो। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है अलाइन द वर्नियर स्केल। ये काम लेकिन हम तब करेंगे कि अगर हम वर्नियर स्केल वाला ब्लेड बेवल प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं। इसमें करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर में जो वर्नियर स्केल है उसको मेजरमेंट के फाइन ट्यून करने के लिए उससे जो है मेन स्केल के साथ में अलाइन करें। यानी कि अब हमें वर्नियर स्केल को मेन स्केल के साथ में अलाइन करना है क्योंकि हमें उससे मेजरमेंट लेना है। नेक्स्ट स्टेप में लॉक द ब्लेड, यानी कि अब हमें जब हम करेक्ट एंगल पर आ जाएं तो उसे अपनी जगह पे ही सिक्योर करने के लिए लॉकिंग जो मैकेनिज्म है उसको यूज करें या उसको टाइट कर दें। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेप, जिसमें हमें क्या करना है, मेजरमेंट को रीड करना है। तो अब हमें क्या करना है, डायल से एंगल को रीड करें और अगर उसमें वर्नियर स्केल है तो उसमें वर्नियर स्केल की भी रीडिंग जो है उसे भी रीड करें और उसके बेसिस पे जो आपका मेजरमेंट रिजल्ट है वो आपका आ जाए। तो अब हम समझते हैं यूजेज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग मशीन सेटअप्स, वुड वर्किंग, क्वालिटी कंट्रोल और किसी भी ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो बेवल प्रोटेक्टर जो है वो हमें जहाँ पे भी प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट्स करना है वहाँ पे यूज किया जाता है। आइए हम समझते हैं बेवल प्रोटेक्टर के एडवांटेजेस के बारे में। तो बेवल प्रोटेक्टर से जो होने वाले एडवांटेजेस हैं या जो मेन एडवांटेजेस हैं वो हैं, नंबर 1 हाई एक्यूरेसी इन एंगल मेजरमेंट, यानी कि जो एंगल मेजरमेंट है उसमें हमें हाई एक्यूरेसी रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 2 है इजी टू यूज एंड रीड, यानी कि इसको यूज करना और रीड करना बहुत आसान होता है। नंबर 3 है इट इज सुटेबल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो बेवल प्रोटेक्टर है वो वेरियस इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है अलाउ फॉर प्रिसीजन मिस अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स एंड कंपोनेंट, यानी कि मशीन टूल्स और कंपोनेंट के प्रिसाइज अलाइनमेंट के लिए ये जो है अलाउड करता है या उससे प्रिसाइजली उसको अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सटाइल फॉर मेजरिंग ए वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, यानी कि इससे हम एक वाइड रेंज ऑफ एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये इंस्पेक्शन प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ही उपयोगी है। सपोर्ट्स प्रिसाइज लेआउट एंड मशीनिंग टास्क, मशीनिंग लेआउट या जो मशीनिंग टास्क हैं उनमें ये जो है बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स प्रिसाइज essential for creating and verifying specific angles in woodworking and metal working, यानी कि लकड़ी और मेटल के जो काम हैं उनमें विशिष्ट एंगल को बनाने और उनको वेरीफाई करने के लिए ये बहुत ही इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह आई थिंक अब आपको बेवल प्रोटेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आज हमने समझा है बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।